जी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन जो है इस पर क्लिक करें और इसके साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि मेरी तमाम नोटिफिकेशन जो नई वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। एक तो ये तरीकाकार है कि आप चैनल से मेरे चैनल पर जाकर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं और आप मेरी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। दूसरा, अगर फर्ज करें ये मेरी वीडियो है, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ में बेल बटन को क्लिक करके इसको ऑल कर दें। और अगर आप फ़ोन पर वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। इस सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें और इसके साथ बेल का बटन बन जाएगा, तो बेल के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल को प्रेस कर लें। तो इस तरह से मेरी वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप फ़ोन पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे ये वाला बटन सब्सक्राइब, इसके ऊपर क्लिक कर दें और इसके साथ बेल वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और इसको ऑल पर प्रेस कर दें। तो इससे ये होगा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। जी, ये डिजिटल मशीनें हैं, 1 2 3 मशीनें हैं। और 1 मिनट में ज़रा अपनी सेटिंग कर रहा हूँ, वो भी कर लूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी, आप बताएं क्या हाल चाल है? ठीक है। ये सर डिजिटल मशीनें हैं, डिजिटल मशीन होती है और ये जस्ट लाइक एक प्रिंटर है, ज़रा हैवी साइज़ का जो है ना वो प्रिंटर है। ये यहाँ से लेके ये एक प्रिंटिंग मशीन है डिजिटल। तो इसमें बैक साइड से जो है कपड़ा इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसमें कपड़ा जो प्रिंट होता है, कपड़ा प्रिंट होने से पहले इसको केमिकल लगाते हैं, मानते हैं वो केमिकल होता है, वो इसको थोड़ा सा अकड़ा देता है, समझ लें। उसके बाद इस वो रोल होता है, जैसे ये ग्रीन वाला लग रहा है, ये भी कपड़ा ही रोल हुआ है। ये पीछे भी रोल हुआ है और पीछे से कपड़ा ब्लैकेट के ऊपर से आता हुआ, इस ब्लैकेट के ऊपर जो है गम लगी होती है और यहाँ से ये होता हुआ ने के लिए इसके नीचे आता है और ये प्रिंट होता है। इसके साथ यहाँ पे हेड लगा होता है। अभी और मैं मशीनें दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये जो ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये वाला, ये इसका हेड मुझे लग रहा है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे इसने चलना है, तो इसने प्रिंट करते जाना है जो भी आपने डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है। ये इधर साथ में इधर सिस्टम पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके साथ इसका कनेक्शन है। आपने जो फ़ाइल तैयार करके देनी है वो इसके अंदर जाने आगे प्रिंट दे देते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसे है जैसे आप एक कंप्यूटर से प्रिंटर को प्रिंट देते हैं, ठीक है। सिर्फ इसका ये है कि नीचे आता, पीछे इसके रोल हुआ होता है। अभी मैं और तस्वीरें दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ आ जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे भी प्रिंट होता आएगा, तो इधर ये रोल होता जाएगा यहाँ पे इस रोल के ऊपर। तो ये इस एरिया में जो है, यहाँ पे इसके हीटर लगे हुए हैं जो इसको खुशक करते जाते हैं। तो दूसरी तस्वीर और भी मैं दिखाता हूँ। एक और तस्वीर है ये, तो ये भी सेम वैसे ही है। ये ब्लैक वाला इसका हेड जो है ये चलता है। ये जो नज़र आ रहा है आपको, मैं इधर से कलर थोड़ा सा रेड वाला ले देता हूँ। ये ऐसे ऊपर उधर जाता है, फिर उधर से इधर आता है, उधर जाता है, फिर इधर आता है। मशीन में देना है
मशीन पे सेंड करना है, नेटवर्किंग हुई होती है और उसके बाद इसके पीछे कपड़ा लगा रोल में और वहाँ से प्रिंट होके आ रहा है। ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना इसका बर है, यानी कि इतना चौड़ा कपड़ा ये प्रिंट कर सकती है। जितनी भी मशीन है उसका जितना चौड़ा ब्लैंकेट होगा, ये ब्लैंकेट है। यहाँ समझे नमदा लगा होता है, एक बेल्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर इन्होंने ग्लू लगाया होता है। वो थोड़ा सा उसको कपड़ा बिल्कुल चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद वो कपड़ा बेल्ट के साथ, बेल्ट चल रहा होता है, बेल्ट घूम रहा होता है, ये सारे का सारा बेल्ट है, ये बेल्ट जो है ये घूम रहा होता है। तो उसके ऊपर वो कपड़ा अपना लगा होता है, ग्लू के साथ लगा होता है, वो थोड़ा थोड़ा आगे आता रहता है। ठीक है, अभी मैं मशीन दिखाऊंगा आपको वीडियो उसकी, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये है वही मशीन। ये मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ये फ्रंट चला रहे हैं और बैक चला रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये फ्रंट या बैक है। ठीक है, इसके बाद ये आगे जो है इसका दूसरा डिज़ाइन लगा हुआ है, या शायद ये सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्योंकि पीछे भी मुझे कोई और ही लग रहा है। और ये साइडों पे इसके बाजू हैं। तो ये सेटिंग आपने करके देनी है, जिस तरह से भी हमने करके देनी होती है। जिस तरह से भी हम अपने कपड़े के हिसाब से सेटिंग कर देंगे, उसी तरह से इसने इनको ना तो रिपीट के साइज़ की कोई ज़रूरत होती है और ना ही इसमें कोई लिमिट है कि जी आपने इतना कपड़ा जो है वो इतना डिज़ाइन जो है वो इतनी लिमिट के देनी है। ठीक है, ये भी उस एक डिजिटल मशीन है। ये देखें, यहाँ पे ये पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर, ये वाले जो है ये पंखे लगे हुए हैं। पीछे से कपड़ा आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। इसका हेड शायद इस एरिया के अंदर है मेरे ख्याल से, और है प्रिंट होने के बाद ये नीचे आ रहा है। यहाँ से होता हुआ यहाँ पे अंदर एक हीटर लगा हुआ है, स्प्रिंग होता है, जो जैसे आम नॉर्मल जो देसी हीटर होते हैं उसी तरह का एक स्प्रिंग लंबा होता है, वो चल रहा होता है। और ये वाले पंखे जो हैं उसको हवा दे के कपड़े को खुश्क करके नीचे भेज रहे होते हैं। और ये वाले जो राड हैं, ये जो शायद ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ये रोल होता रहता है। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर है, लेकिन हमने जो है इतना ही आज करना है कि ताकि हमारी जो प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, जो प्रिंटिंग की कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। ठीक है, ये भी उसी तरह का है। मसलन ये इतनी तरह की मशीनें हैं, एक कोई ख़ास मशीन नहीं है कि जी एक ही तरह की मशीन है, ये काफ़ी तरह की मशीनें हैं। अब ये वाली मशीन जो है, इसके भी पीछे कपड़ा लगा हुआ है, सेम वही प्रोसीजर है। ये इसका हेड चल रहा है, ये यहाँ से उधर जाएगा, एक पास लगाएगा, फिर आएगा, दूसरा पास लगाएगा, इधर जाएगा, चौथा। ठीक है, तो उसके नीचे से जैसे कपड़ा आता जाएगा, जो हमने डिज़ाइन उसमें कंप्यूटर में लगाया होगा वो प्रिंट होता जाएगा। लिमिट इसमें कोई। ठीक है, इसी तरह से ये भी मशीन है। अगर आप लोग पिछली वाली मशीनें जो हैं वो देख ली हैं आपने, तो ये इसके बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। ये भी उसी तरह से है, इसका भी ये फ्रंट साइड है, पिछली साइड पे इसके भी वाइट कपड़ा लगा हुआ है। ये वाला जो है यही कपड़ा आगे को चलता आ रहा है, नीचे यहाँ पे हेड इसके चल रहे हैं, हेड चलते हुए इसको प्रिंट करते हुए, जैसे कंप्यूटर में प्रिंटर में हेड होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर हेड है और वो प्रिंट करके इसको आगे भेजी जा रहे हैं। और ये रोल जो है इसके ऊपर कपड़ा रोल होता जा रहा है। इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पे कहीं हीटर लगे होंगे कि जो इसके कपड़े को खुश्क कर रहे होंगे।
ये जो हमने पहले देखी है उसी मशीन की आई थिंक तस्वीर है। ये देखें, ये सारे का सारा ये जो ब्लैक है ये सारा ये हेड चल रहा है। ये अब कब मसलन पूरा हमारा जो है 42 इंच का अगर कपड़ा है तो इस पे उन्होंने सेटिंग इस तरह से की हुई है कि ये इतनी अपनी एक चीज़ लगाई हुई है, ठीक है, ये फ्रंट है या बैक है, और इधर शायद जो है आए हुए हैं। हर किसी ने अपने हिसाब से आप जितना भी प्रिंट निकालना चाहेंगे उतना ही इसके ऊपर निकल जाएगा। दूसरी बात कि सेटिंग आपने जैसे भी करके देनी है कपड़े के हिसाब से, उसी तरह ही आपको प्रिंट निकलना है। अब मैं इसकी सेटिंग के बारे में भी अभी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये है एक मशीन, ठीक है, ये भी इसका हेड है ये। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चौड़े बार का कपड़ा है क्योंकि इस पे एक ये चीज़ लगी हुई है और उसी का अपोजिट यहाँ पे ये भी लगा हुआ है। ये नीचे को शायद वो गला सर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो इसमें फ्रंट है वो समझे दो दो इन्होंने प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि कपड़े की विड्थ के हिसाब से ये सेटिंग होती है। कपड़ा अगर इनके पास जो है वो मेरे ख्याल से ये 60 इंच होगा तकरीबन, या शायद 68 इंच भी होता है, तो वो कपड़ा होगा और उनकी फ्रंटें ये अलहदा निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे दोबारा जो है वो बैक निकाल लेंगे और बाजू निकाल लेंगे और उसके अलावा बाद में दुपट्टे, लेकिन से ये प्रिंट होना है, ठीक है। ये देखिए, ये मिमाकी है, सेम वही तरीक़ाकार। पीछे इसके कपड़ा रोल होगा, रोल इसके ऊपर लगा हुआ है, ये फ्रंट साइड है इसकी, इसके अंदर से कपड़ा प्रिंट निकलता जा रहा है और यहाँ पे इसका इन एरिया में इसका हीटर लगा होगा और वो हीटर इसको खुश्क करता हुआ, ये देखें, ये रोल के ऊपर, इन रोल के ऊपर जो है ये कपड़ा रोल होता जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक मशीन की, और अब मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ, इसको देखें। ये देखें, ये देखिए, ये बैक साइड है, ये मशीन का बैक साइड है, ये कपड़ा जा रहा है, ये वाला, ये बैक साइड मशीन से कपड़ा जा रहा है। ये मशीन का नाम है, वैसे उन्होंने लिखा हुआ, ये CMY के इन्होंने सारे कलर यहाँ पे डाले हुए हैं, वो उन्होंने दिखाए हैं। इसके बाद ये उसका सिस्टम है कंप्यूटर। ये देखें, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये देखें, ये कपड़ा इधर से पीछे से प्रिंट होकर निकल रहा है, प्रिंट होता है यहाँ पे, ये वाला ये प्रिंट होता हुआ आगे आ रहा है और आगे ये फिर जा रहा है अगले बेल्ट के ऊपर। ये कोई अच्छी ज़्यादा बड़ी फर्म है जिसमें ये मशीनें लगी हुई हैं, तो ये आगे इसका खुश्क करने का सिस्टम जो है वो इसके आगे होगा। ये देखें, ये इस स्पीड से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये पास चल रहा है, जो हेड चल रहा है, जिसको मैं हेड बता रहा था, ये सिस्टम है, ये प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है। ये देखें, सेम ये भी प्रिंट हो रहा है, पता चल जाएगा। अब ये देखें, ये डिज़ाइन उसमें इन्होंने चलाया हुआ है, ये आगे कैलेंडरिंग हो रही है, ये मशीन से कपड़ा उतर गया हुआ है, उसके बाद इसको इन्होंने स्टीम भी लगा दी होगी, लगाने के बाद इन्होंने इसकी ये देखें, ये देखें, ये मशीन की बैक साइड है। ये इस तरह से बैक साइड पे कपड़ा इसके लगा हुआ है। यहाँ ये वाला रोल है, ये ऐसे रोल लगाते हैं और ये इन पाइप के थ्रू, पाइप के अंदर से जो रॉड लगे हुए इनके अंदर से ऐसे डाल के
तो आगे ब्लैंकेट के ऊपर लगाया होता है और ब्लैंकेट से चलता हुआ आगे प्रिंट होके जा रहा है। ये ऊपर नज़र आ रहा है कि इसके हेड चल रहे हैं। ये इसकी बोतलें हैं, ये ब्लैंकेट है, ये वही वाला डिज़ाइन जो हमने पहले देखा है। जी ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको डिजिटल के बारे में समझ आ गई होगी कि डिजिटल मशीन क्या है। ठीक है, अब मैं इसके साइजेस बताता हूँ आपको। अच्छा, ये दुपट्टे का मैंने एक डमी बनाई है। इसमें सेम वही जो कल साइज़ मैंने बताए थे स्क्रीन वाले 42 अगर हमारे कपड़े की चौड़ाई है तो उसके बाद सॉरी, ये हमारी फ्रंट और पूरी शर्ट है, मैंने गलत कह दिया। दुपट्टा मैंने ये खोला नहीं अभी। ये पूरी शर्ट का है, ये पहले फ्रंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्रंट आएगा। इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। साइज़ इसका ये इंचेस में, जी ये देखें इंचेस में 42/45। ठीक है, 42-45 की ये फ्रंट है। फ्रंट के बाद यही वाली चीज़ 42-45 जो आपने बैक डिज़ाइन की होगी वो यहाँ पर लगेगी और दरमियान में हम 1 इंच का गैप दे देंगे ताकि कटिंग मार्जिन हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे बाजू लग जाएंगे हमारे। बाजू जैसे मैंने पिछले समझाए थे उसी तरह से है, सिर्फ इसके अंदर ये हमने 1 इंच का यहाँ पे गैप देना है इस एरिया में। ठीक है, फ्रंट में शुरू में फ्रंट लगा दी या बैक लगा दी वो कोई मसला नहीं है, बेशक जो मर्ज़ी लगा दें आप, बेशक शुरू में स्लीव लगा दें, लेकिन तीनों के दरमियान में 1-1 इंच का कम से कम गैप ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये वाला एक बाजू ये देखें इतना, एक बाजू ये है 21/25 इंच का और उसके बाद वही बाजू दूसरा जो है वो इधर है, लेकिन इधर जब आएगा तो हमेशा से आपने इसको मिरर करना है इस तरह से। ठीक है, कि अगर कोई फूल इधर उधर मसलन यहाँ पे अगर तो सेम डिटो है तो फिर तो कोई नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें बाजू डिज़ाइन इस तरह का है कि इधर कुछ उन्होंने कोई और चीज़ लगाई हुई है, दूसरी चीज़ लगाया है, सेंट्रलाइज नहीं है, सेंटर अगर सेंटर में मसलन बाजू रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर ये इशू होता है। तो इस वजह से हमेशा बाजू को आप उल्टा दिया करें। इधर जब भी आना है आपने इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है इसको हॉरिजॉन्टल, ये इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कर देना है, रोटेट कर देना, यानी हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप कर देना है। ठीक है, तो ये शर्ट की सेटिंग होती है 42 विड्थ वाले कपड़े के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे मज़ीद पूछ सकते हैं। इसके बाद ये दुपट्टा है। दुपट्टे का साइज़ वही सेम टू सेम 42 हमारे कपड़े की विड्थ है और 100 इसकी हाइट है। ठीक है, डिज़ाइन यानी कि ये कपड़े का स्टैंडर्ड साइज़ है। मशीन को कोई मसला नहीं है डिजिटल को कि आपने उसको 100 इंच का देना है या
120 इंच का देना है, लेकिन नॉर्मली जो साइज़ हमारा चलता है वो 100 इंच का चलता है। ठीक है, 100 इंच से आप इसको हिसाब लगाएं तो वो 2.5 मीटर बनेगा। 1 मीटर में 39.4 इंच होते हैं, तो उसको आप मसलन 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 के करीब करीब पहुंचेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो है 100 इंचेस में जब जाते हैं तो 100 इंच हम दुपट्टे की हाइट रख देते हैं। इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन की सेटिंग भी दिखाता हूँ। इसको मैं बंद करने लगा हूँ। ये देखें, ये एक दुपट्टा है। ठीक है, ये 42 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 100 है। ये किसी कंपनी ने प्रिंट करवाने के लिए तैयार किया हुआ है। अच्छा, इस पे रेजोल्यूशन का मसला होता है, इतना नहीं होता, सॉरी। रेजोल्यूशन जो है वो इस पे आप 200 कोशिश किया करें कि रखें, वरना आप ये इन्होंने 150 रखी हुई है, ठीक है, चल जाएगी। इनके लिए 300 भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये लोग फिर उसको रेजोल्यूशन जो है वो कम कर लेते हैं, क्योंकि उससे उनकी इंक जो है वो कम लगती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि पहले पूछ लिया करें कि उनको क्या रिक्वायर्ड है। उन्हें जिस मशीन पे किसी ने बनवाना है तो वो आप पूछें कि कितने में जो है आपकी रेजोल्यूशन क्या चलती है। रेजोल्यूशन लाजमी हर जगह से आपने पूछनी है। ये 4 साइडेड बॉर्डर है, डिजिटल के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ओके, इसके बाद इसकी मैं शर्ट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शर्ट है, ये देखें, तो सेम उसी तरह ये 42 का ही कपड़ा है। ये देखिए 41 का इन्होंने इनके पास फैब्रिक है, वो साइड पे मार्जिन दे देते होंगे ना, कि ताकि उनकी कन्नी जो है वो ठीक आ जाए। ये साइड पे उन्होंने किनारी रखी हुई है जहाँ पे वो अपनी कंपनी की स्टैंप लगा देते हैं। कंपनी की स्टैंप में पहले लगी हुई थी, वो मैं रिमूव कर दिया क्योंकि ये किसी का है, तो इस वजह से। तो ये इस तरह से सेटिंग होती है। ये उनकी फ्रंट है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये नीचे बैक 1 इंच का उन्होंने दिया हुआ है गैप। ठीक है, गैप देने ये देखें, ये बाजू लगाए हुए हैं। ये एक बाजू, ये उन्होंने सेंटर से काटने बाद में, ये एक बाजू ये वाला और एक ये वाला। जी, मैं आप कमेंट्स करते रहें, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बाद में उनका जवाब देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स। पहले मैं ये सारी बात कर दूं, उसके बाद मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। जी, 25 इंच की और 20 इंच इसकी विड्थ है। ठीक है, इस तरह से बाजू लगा देते हैं। ये तो है 42 बार वाले कपड़े की बात, उस पर ऐसे सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये सेटिंग ब्रांड की है। ये ब्रांड वाले जो हैं वो इस तरह की सेटिंग कर, वरना अगर दूसरे लोग हैं तो वो इधर से 10 इंच कपड़ा अपना बचा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इतना। ये वाला जो मसलन आपका ये फ्रंट और बैक मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं अभी अंदाज़न कर रहा हूँ। ये देखें, ये तक ऐसे कर लेते हैं कि वो 10 इंच कपड़ा सॉरी इधर चाह लेते हैं और जहाँ पे कोई सैलवेज वगैरह दे देते हैं, क्योंकि तकरीबन 30-32 इंच का जो है वो मैक्सिमम ये घेरा चाहिए होता है। कपड़े फ्रंट और बैक की विड्थ चाहिए होती है सिलाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी करते हैं, लेकिन ब्रांड ऐसे नहीं करते हैं। जो अच्छे ब्रांड है वो इस तरह से नहीं करते। इस तरह करने से कई लोगों के कपड़े जो है वो नहीं भी बनते, उनको साथ में फिर कोई कलर्ड कपड़ा वगैरह लगाना पड़ता है। तो ब्रांड ये काम नहीं करते। ठीक है,
इसके अलावा ये तो है 42 या 41 विर्थ वाले कपड़े की सेटिंग। अब मैं बड़े बार के कपड़े की सेटिंग दिखाता हूँ। अच्छा, बड़ा बार नहीं होता, दुपट्टे का तो बार यही होता है तकरीबन, ठीक है, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। दुपट्टे का बार 42 ही होता है, इतना बड़ा चौड़ा कोई भी दुपट्टा नहीं लेता। ये दुपट्टे का बार वही है। अब इसकी ये शर्ट है, हम इसका देख लेते हैं। हाँ, इसकी ये देखें, इसकी चौड़ाई जो है 52 है, यानी कि ये 52 विर्थ का कपड़ा है, ठीक है। और हाइट इसकी 91 टोटल फाइल की मैं बता रहा हूँ। ये इसको आप काउंट ना कीजिएगा, सिर्फ मैंने आपको वैसे इसको बता दिया है कि जब हमारी यहाँ से लेके ये पूरी शर्ट जो है वो 91 इंच में कपड़े में हमारी लग रही है। अच्छा, इसमें देखें, ये साइड पे उन्होंने अपनी मार्क निशान लगाने का, अपना लोगो लगाने का जगह छोड़ी हुई है। इसके बाद ये वाली जो है, ये वाली, ये फ्रंट आ गई या बैक आ गई, ठीक है। कितने इंच की है ये इधर से आप देख लें, ये देखें 31.653 यानी 31.5 इंच, 31.5 बाई 45, 31.5 इंच की ये फ्रंट है, 31.5 बाई 45, चौड़ाई 31.5 इंच है। चौड़ाई भी वही सेम टू सेम वही चीज़, ठीक है, सेम साइज़ बैक और फ्रंट का, 31.5 इंच विड्थ, 43 इंच हाइट बैक की भी, ठीक है। अच्छा, अब आ गई बारी बाजू की। ये यहाँ पे बाजू लग गए, ये एक बाजू ये है और एक ये है। अच्छा, बाजू की भी मैं आपको लेंथ विड्थ बता दूं, दिखा दूं। ये देखें, बाजू की विड्थ जो है 19.365 आ रही है, यानी कि तकरीबन 20 इंच, ठीक है, जो बहुत टाइट है। वैसे मैं असल में आपको बताऊं, यानी कि बाजू बनना बड़ी मुश्किल से बनेगा। और इसकी हाइट 24.8, ये 24.8 यानी 25 इंच मैं आपको बताता हूँ, ये 25 इंच है, ठीक है। या कई ब्रांड जो है वो 22 इंच तक भी बनाते हैं, तो इसमें मसला नहीं है, इसमें बाजू बन जाता है। इसी तरह से दूसरा बाजू ये सेम वही वाला, यहाँ से उन्होंने कट करके, ये देखें नीचे यहाँ पे ये दे के आधे इंच का गैप दे लें या 1 इंच का गैप दे लें, सिर्फ कटिंग के लिए चाहिए होता है कि जी पता चल जाए कि जहाँ से दूसरा बाजू शुरू हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो बाकी एरिया बचा है ये वाला, यहाँ पे बॉर्डर चला दिए हैं ताकि वो किसी और जगह पे कोई पट्टी शट्टी बनाए या किसी भी जब स्टिचिंग के दौरान कोई ट्रिमिंग वगैरह लगानी हो तो वहाँ पे यूज़ आ सके, ठीक है। तो इस तरह से आप कपड़े चौड़े कपड़े के ऊपर ये वाली सेटिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब साइज़ वगैरह के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ आता हूँ, कमेंट्स में आपके पढ़ लूँ और फिर जो है बात करते हैं। हर कंपनी में ये डमी ज़रूर रहती है क्या, और इसको डमी में सेट करना पड़। महेश साहब, डमी मैंने आपको बताया कि जो आपका कपड़ा है उसके हिसाब से डमी बनेगी, लेकिन नॉर्मली ये जो मैंने दोनों साइज़ आपको दिखाए हैं यही चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास तो यही चलते हैं। हाँ, इसके अलावा और कपड़ा अगर कोई विड्थ का आ जाए ज़्यादा चौड़े का तो फिर देखते हैं कि हमें कितना बाजू चाहिए। ज़ाहिरी बात है, बाजू की मैंने आपको चौड़ाई बताई हुई है कि वो जो है वो हमें 20 इंच विड्थ और 25 इंच जो हाइट चाहिए। तो उस हिसाब से आपने उस कपड़े के ऊपर सेटिंग करनी है। जब वो कपड़ा देख के फिर सेटिंग करनी पड़ती है अगर किसी और विड्थ का आ जाए तो। ये मैंने आपको वैसे दिखा दी हैं अभी ये तो मैंने आपको नॉर्मली दिखाई हैं। कई लोग जो हैं इनकी भी सेटिंग चेंज करते हैं।
ठीक है। लेकिन आप लोग एक ये चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है ये अपने ज़हन में बिठा लें कि इस तरह से हमने सेटिंग करनी है, क्योंकि हमने बेसिक्स सीखना है। वेरी करता है, ये नहीं है कि एक ही सेटिंग चलती है, क्योंकि जितने ही डिज़ाइनर हैं वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। वो देखते हैं कि जी हमें किस तरह की चीज़ ज़रूरत है। ठीक है। इसके अलावा और क्या है जी, जुल्फ़कार मेन सब सारी मशीन पर ऐसे ही सेटिंग होती है, मतलब एक ही कैनवस पर सेट करना होता है, बाजू फ्रंट बैक वगैरह। जुल्फ़कार साहब जो डिजिटल की मशीन है, बाजू फ्रंट बैक उसके ऊपर ऐसे ही लगाते हैं। फर्ज करें कोई एक ब्रांड है या कोई बंदा है, वो कहता है जी मुझे बाजू नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ फ्रंट और बैक ही बनवाने हैं, बगैर बाजू के उसने स्लीव जो है ना स्लीवलेस शर्ट बनवानी है, जाकर फिर फ्रंट बैक ही लगाएंगे। लेकिन मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन को आप जो भी देंगे तो वो प्रिंट। मशीन के लिए साइज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको क्या चाहिए वो आपने सेट करना है अपने कपड़े के ऊपर। 1 इंच जो गैप देते हैं वो पूरी डिज़ाइन बनाने के बाद डमी में सेट करते हैं क्या 1 इंच गैप? जी, ये जो शर्ट होती हैं, शर्ट है फ़र्ज़ करें, ये सबसे एंड पे आपने वाला लगाना है। इस तरह से पहले आपने फ्रंट अलहदा से डिज़ाइन करनी है, उसके अलावा बैक अलहदा करनी है और बाजू एक अलहदा डिज़ाइन कर लेना है। ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर है, शायद कोई मशीन है कोई, तो फिर तो शायद ये इतना बड़ा सा कंप्यूटर, ये इसलिए है कि फ्रंट अलहदा, बैक अलहदा और बाजू अलहदा आप बनाएं। ये सारे पीस अलहदा आप लोगों के सारे पीस इकट्ठे बन जाए अलहदा बन जाएंगे। उसके बाद आपने इस तरह से एक लेआउट सेट करके मशीन वालों के लिए तैयार करके भेज देना है। ठीक है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मशीन वाले भी इसी तरह से लेआउट लगा के वो भेज देंगे। तो आप अपनी कंपनी के हिसाब के मुताबिक जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो आप भेजें जी। इसके अलावा क्या है सर, एक नॉर्मल डिज़ाइनर एक मंथ में कितना अर्न कर सकता है? हाँ, कितना कर सकता है भाई? एक बंदा मुझे बता दें कि जी कितना वो अर्न कर सकता है। ज़ाहिर बात है, फ्रीलांसिंग पे या दूसरी जॉब है तो उस पर भी वो वेरी करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना है या फ्रीलांस वाले आपको क्या पे करते हैं। लेकिन ये हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड सवाल नहीं है, आप अलहदा से कहीं पूछिएगा फिर बताऊंगा जी। और इसके अलावा किसी के पास कोई सवालात तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें, अदरवाइज़ हम इसको अब क्विट करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। और आप लोगों का आज बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था मेरे नेट का यूट्यूब का जो पैकेज था वो लगा हुआ था, यूट्यूब ओपन हो रही थी, बाकी नहीं ओपन हो रहा था। तो मैं जब यूट्यूब तो उस वक्त जो है मेरी यूट्यूब तो ओपन हो जाती थी, लेकिन जब स्ट्रीमिंग के लिए मैं उसको ऑन करता था तो वो नहीं कर रहा था। तो इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं लेट हुआ। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से पैकेज लगाने के बाद इंटरनेट ऑन किया है, तो इस वजह से मैं सेट भी हमको ही करना पड़ता है क्या डमी पर फ्रंट स्लीव डिज़ाइन बनाने के बाद? महेश भाई जी, हमें ही बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे कि ये वाली डमी बनानी है या इस तरह से सेटिंग करनी है, एक बार तो आपने प्रिंटर को बताना है ना, एक डिज़ाइन तो उनको बताएं कि भाई इस तरह से हमारा लेआउट लगा दें। उसके बाद आप जो है आप बेशक उनको सेपरेट देते रहें, वो आप लोगों की डमी को समझ आएगा, लेकिन एक बार आपने बताना है, डिज़ाइनर ने एक बार ज़रूर बताना है कि जी हमें किस किस तरह से लेआउट चाहिए। लेआउट तो आप लोगों ने कर देना है, लेकिन उसकी सेटिंग जो है वो किस तरह से चाहिए। आपको 1 इंच गैप चाहिए, आधा इंच गैप चाहिए, आपको कोई भी गैप नहीं चाहिए, वहाँ पर सिर्फ लाइन चाहिए। ठीक है, मसलन वो आपने बताना है जी। इसके अलावा और कोई?
जी, ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि